कुछ लोगों को भारत की शक्ति पर आज भी यकीन नहीं। कुछ लोगों को भारत आज भी वही भारत लगता है जो 26/11 के बाद दुनिया के देशों का मुंह देख रहा था कि हम पाकिस्तान को मारें कि नहीं मारें। जो व्यवहार आप पाकिस्तान या चीन से उम्मीद करते हैं वो व्यवहार हमारे यहाँ के कुछ नेता दिखलाते। तो कुछ हमारे दुश्मन जो हैं, जो देश के अंदर भी हैं और बाहर भी, वो भारत की ऊर्जा जरूरतों को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं और भारत की ऊर्जा जरूरतों को हथियार के तौर पर ऐसा इस्तेमाल करना चाहते हैं क्योंकि वो पॉलिटिकल लड़ाई जो इस देश में जो डेमोक्रेटिक सेटअप है उसमें नहीं जीत पा रहे हैं। मौजूदा दौर की ये जो राजनीति या कूटनीति दिख रही है, जो मिडिल ईस्ट के स्तर पर हो रही है, वो ऐसा है कि आप सलाम करेंगे। वो इलाका जो दुनिया के लिए बंद है, लेकिन वो देश जो युद्ध में है, वो देश जिसके लिए लोग यहां छाती पीट रहे हैं कि मोदी जी ने खामनेई जी पर गम नहीं जताया, वो देश ये कह रहा है कि इंडिया हमारा दोस्त है। ये दो जहाज हैं जिसमें एक का नाम है शिवालिक, दूसरे का नाम है नंदा देवी। ये दोनों गैस टैंकर्स हैं और ये दोनों भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करके अब भारत की तरफ आ रहे हैं। हौसला ईंधन बदला, हौसला ईंधन बदला। इसको याद रखिए, याद इसीलिए रखिए कि आपके नजदीकी सिनेमा घरों में फिल्म आ रही है धुरंधर और उसका देखना जरूरी है। देखना इसलिए जरूरी है कि जब आफत आई हो, जब विपदा आई हो, तो किसी भी राष्ट्रभक्त को कैसे रिएक्ट करना चाहिए, अपना कर्तव्य किसी भी मुश्किल में नहीं भूलना चाहिए। और हम आप तो धुरंधर वाले सिचुएशन में है भी नहीं। हम आप फर्स्ट क्लास एक ऐसे देश में हैं जिस देश के चारों तरफ बम बारूद आग का खेल हो रहा है और हम लोग सुखी शांति रह रहे हैं। लेकिन हम लोग जब सुख शांति से रह रहे हैं तो इस बात को समझते रहिएगा कि कुछ लोग हमेशा विपदा को, आपदा को अवसर के रूप में बदलने की कोशिश करते हैं। और जब मैंने आपसे कहा, जो कि फिल्म में कहा गया है, हौसला ईंधन बदला, यहाँ एक कहानी ईंधन की जरूर आएगी जिस पर आजकल पूरी दुनिया में बड़ी चर्चा हो रही है। दर्शकों, आपको ये पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने का मतलब ये है कि दुनिया के, जी हां, दुनिया की तमाम ऊर्जा जो जरूरतें हैं दुनिया के देशों की, उस ऊर्जा जरूरत का करीब 30 से 40% हिस्सा इसी इलाके से आता है। लेकिन ये इलाका बंद है। ये इलाका बंद है, ऊर्जा जरूरतें मतलब पेट्रोलियम, गैस, डीजल, ये सब अगर इस इलाके से नहीं आ पा रहा है तो अफरा तफरी मचनी तय है। एकदम वो जो पैनिक बाइंग होता है, जो पैनिक बटन होता है, वो दबना तय है। दुनिया में अफरा तफरी का माहौल है, बम बारूद का माहौल इस पूरे इलाके में है। इस पूरे ही इलाके को युद्ध ने अपनी जद में लेकर के रखा है। मतलब इस इलाके से होने वाला हर तरह का व्यापार एक तरह से ठंडे बस्ते में है या फिर रुक गया है। और इसी का फायदा उठाते हुए कुछ लोग भारत में ये माहौल बनाने लगे हैं कि भारत बर्बाद हो जाएगा, भारत तबाह हो जाएगा, हम आप जो हैं आज से 100 साल पहले वाली जिंदगी जीने लगेंगे। वो ये बतला रहे हैं, जबकि हमको, आपको, हम सबको पता है कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए दुनिया के बाकी देशों की तरह, जैसे हम बाकी देशों से अनाज मंगवाते हैं, कोई देश हमसे कुछ मंगवाता होगा, हमको तेल मंगवाना पड़ता है, हमको हमारी ऊर्जा जरूरतों के लिए दुनिया के अलग अलग देशों पर निर्भर होना पड़ता है और वहीं से पूरा होता है। दुनिया ऐसे ही चलती है। जो चीज़ हम ज़्यादा उत्पादन करते हैं कोई हमसे खरीद लेता है, कोई चीज़ जो उनके यहाँ मिल रही है वहाँ से हम खरीद लेते हैं। वो इसीलिए क्योंकि हमारे यहाँ नहीं है, दुनिया ऐसे ही चलती है। लेकिन मिडिल ईस्ट के क्राइसिस को आप तक, हम तक कुछ लोग अलग तरीके से लेकर आना चाहते हैं। दुनिया जानती है कि हमारा एक ऑयल शिप जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसको ईरानियंस ने कहा कि हम यहाँ से किसी को नहीं जाने देंगे, फिर भी भारत का एक जहाज जब भारत आता है तो लोगों ने कहा कि ऐसे कैसे हो गया, ईरानियंस तो मना कर रहे हैं, कि ईरानी तो कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। भारत की तरफ से यह कहा गया कि सूत्रों के हवाले से यह खबर आई कि ईरान भारत के जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने देगा। लोग यहां, दिक्कत यह है दोस्त कि कुछ लोगों को भारत की शक्ति पर आज भी यकीन नहीं। कुछ लोगों को भारत आज भी वही भारत लगता है जो 26/11 के बाद दुनिया के देशों का मुंह देख रहा था कि हम पाकिस्तान को मारें कि नहीं मारें। हमारे यहां के एक नेता यह कह रहे थे कि अगली बार अगर 26/11 किया तो फिर हम ईंट से ईंट बजा देंगे। वैसे ही लोग वो उस माइंडसेट से निकल ही नहीं पा रहे कि अरे भारत का इतना ताकतवर है, आपकी ताकत को
दुनिया कमा के चलता है, आपकी ताकत पर दुनिया के कुछ लोगों को, दुनिया के कुछ ताकतों को, देशों को शक हो चलता है, लेकिन आपकी ताकत पर आपके नागरिकों को, आपके नेताओं को यकीन न हो, यह बहुत चौंकाता है। जो व्यवहार आप पाकिस्तान या चीन से उम्मीद करते हैं, वह व्यवहार हमारे यहां के कुछ नेता दिखलाते हैं। वो पूरी कहानी समझिएगा, पहले देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इसलिए मैंने कहा कि हौसला ईंधन बदला, कि भारतीय कूटनीति की वो मास्टर क्लास है मौजूदा दौर की। ये जो राजनीति या कूटनीति दिख रही है, जो मिडिल ईस्ट के स्तर पर हो रही है, वो ऐसा है कि आप सलाम करेंगे। वो इलाका जो दुनिया के लिए बंद है, लेकिन वो देश जो युद्ध में है, वो देश जिसके लिए लोग यहां छाती पीट रहे हैं कि मोदी जी ने खामनेई जी पर गम नहीं जताया, वो देश ये कह रहा है कि इंडिया हमारा दोस्त है। दुनिया के अखबार क्या लिख रहे हैं? इंडिया इज आवर फ्रेंड, ईरान इनवॉय हिंट्स एट सेफ पैसेज फॉर इंडियन शिप्स वाया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इंडिया इज आवर फ्रेंड। आगे आइए, ईरान प्लेन लिव्स इंडिया विथ सेलर्स। आगे आइए, ईरान क्लियर्स सेफ पैसेज टू इंडियन शिप्स वेसल्स विथ 40,000 metric tons of LPG crosses Strait of Hormuz. For friend India, Iran clears passage to LPG tankers through Hormuz. रॉयटर्स लिख रहा है, फॉर फ्रेंड इंडिया। कितना मुश्किल काम होगा भारतीय कूटनीति के लिहाज से अगर आप ये देखें कि आप इजराइल के बेस्ट फ्रेंड हैं। नेतन्याहू कहते हैं कि भारत जैसा देश नहीं है, नरेंद्र मोदी जैसा देश नहीं है। दूसरी तरफ ईरानियंस भी कह रहे हैं कि इंडियंस हमारे फ्रेंड हैं। कुछ लोगों को यह लग सकता है, जो इसी देश में बैठे होंगे, इनको यह लग सकता है कि अरे भारत की तो ये मौका परस्ती है, सबके सामने सबके जैसी बात करता है। दोस्त, डिप्लोमेसी में ऐसा नहीं होता है। एक दौर था जो नॉन अलाइनमेंट का था, कि हम किसी की तरफ नहीं है, और ये जो है ये सब की तरफ अलाइंड वाला मामला है। इसको डिप्लोमेसी में कहते हैं बहुआयामी होना, डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं इसको। हमारे आपके जो रिलेशन है इजराइल और भारत के जो संबंध हैं, वो वहीं तक है। इजराइल भारत के संबंधों से इजराइल और ईरान के संबंध, या फिर ईरान और भारत के संबंधों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारत सीधा कहता है कि हमारे जो भी संबंध हैं वो द्विपक्षीय होते हैं, यानी केवल दो लोगों के बीच है। तो हमारा इजराइल से क्या मामला है, इस पर ईरान को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये हम हमारे एडवर्सरीज हो या दोस्त हो, उनको ये समझाने में हम सफल हुए। हमने इजराइलियों को ये बतला दिया होगा कि भाई हमारे ईरान से जो भी संबंध है वो हमारे और ईरान के बीच है, इससे हमारा तुम्हारा बिजनेस गड़बड़ नहीं होना चाहिए। और जो भी मैच्योर नेशन होगा डिप्लोमेसी के लिहाज से, वो ये समझेगा कि सामने कहा क्या जा रहा है। और यही भारतीय आयाम कह लीजिए या भारतीय कूटनीति की खूबसूरती है, जो मैं आपसे कह रहा हूं कि लोग मजाक उड़ा रहे थे यार। लोगों ने ट्विटर पर पूछना शुरू कर दिया, हेलो पापा वॉर रुकवा दी, जबकि दुनिया जानती है कि रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान दोनों देशों ने सीज फायर किया ताकि भारतीय छात्र वहां से निकल सके। ये दो जहाज हैं, जिसमें एक का नाम है शिवालिक, दूसरे का नाम है नंदा देवी। ये दोनों गैस टैंकर्स हैं, और ये दोनों भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करके अब भारत की तरफ आ रहे हैं। उस पूरे इलाके में करीब भारत के 28 जहाज हैं, जिनमें से 3 जहाज तो आ गए। आप इस बात की गंभीरता को समझिएगा कि पूरा का पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो एक वॉर जोन है, और उस वॉर जोन से आपके जहाज सुरक्षित आ रहे हैं। तो आपकी कूटनीति ने, आपके देश ने, आपके नेता ने कुछ तो ऐसा हासिल किया है दुनिया में कि दुनिया में लड़ रहे, आपस में मर रहे देश भी जब भारत का झंडा देखते हैं, भारत का तिरंगा देखते हैं, भारत के किसी बस पर भारत का तिरंगा, किसी जहाज पर भारत का तिरंगा देखते हैं, तो वो पहले शांत होते हैं। बीच चारों तरफ से चल रही मिसाइल, बम, गोलों के बीच भारतीय जहाज अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार कर रहे हैं, तो ये भारतीय विदेश नीति की सफलता है कि नहीं, भारतीय कूटनीति की सफलता है कि नहीं। और दुनिया उसी का सम्मान करती है दोस्त, जो ताकतवर होता है, जो अपने ताकत के साथ रिस्पॉन्सिबल भी होता है। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, चौथी सबसे बड़ी सेना के साथ वाला देश है,
और दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश। तो भारत आज के दौर में जब अपनी बात कहता है, अपनी बात बतलाता है, तो दुनिया उसको सम्मान से सुनती है और इज्जत देती है, क्योंकि इस देश के पास ऐसी लीडरशिप है, ऐसा नेतृत्व है, और यह देश हमेशा से इस सम्मान के लायक था। जैसा कि मैंने आपसे वीडियो की शुरुआत में कहा कि कुछ लोगों को यह यकीन ही नहीं है कि अरे भारत इतना ताकतवर है कि रूस यूक्रेन जो है युद्ध के बीच में सीज फायर करके भारतीय छात्रों को निकाल रहे हैं। अब खबर आ रही है कि शिवालिक, नंदा देवी जैसे जहाज भारत आ रहे हैं। ये वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है जिसको ईरान कह रहा है कि पूरी तरह बंद है, लेकिन भारतीय तिरंगे का प्रभाव यह है कि वहां से निकल रहे हैं। ये अल अरबिया चैनल है इंग्लिश का, इसकी एंकर ये कह रही है, एक एंकर है जो लेडी, ये तो गेस्ट हैं भाई साहब, उस वीडियो में एंकर ये कह रही है कि यार ये भारत कर कैसे रहा है, ईरान इजराइल का वॉर चल रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज है, लेकिन उस इलाके से जो एक देश के जहाज निकल पा रहे हैं सुरक्षित, जिन पर ईरानियंस न ड्रोन मार रहे हैं, न मिसाइल मार रहे हैं, न रॉकेट मार रहे हैं, वो भारत के जहाज हैं। और उस पर बात करने के लिए इन भाई साहब को बुलाया है, जिनका नाम है, पॉलिटिकल साइंस के एक्सपर्ट हैं, डेरेक ग्रॉसमैन। डेरेक ग्रॉसमैन कह रहा है कि भारतीय कूटनीति या विश्व की कूटनीति में ये इकलौता उदाहरण है कि दो देश आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन उसी बीच एक नेता का फोन जाता है। आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेजिशकियन से बात करते हैं। हालांकि ईरान के उस इलाके से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारे जहाज पहले निकलने शुरू हो गए, लेकिन हमारे यहां लोगों के पेट में दर्द बहुत होता है। और ये इन लोगों का क्लेम ये भी है कि ये 20 साल से, 25 साल से, 50 साल से पत्रकारिता करते हैं। डिप्लोमेसी में जो बताया जाता है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो नहीं बताया जाता वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन हिंदुस्तान के कुछ कलाकारों को यह लगता है कि डिप्लोमेसी में सबको चिल्ला चिल्ला कर माइक पे बता देना चाहिए। भारत के जहाज आ रहे हैं यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या ईरान मना कर रहा है ये इंपॉर्टेंट है। आपको जिंदा जहाज बंदरगाह पे दिख रहा है, तो चूरनदास, आपको यह नहीं समझ में आ रहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज निकला है तो ईरानियों ने आने दिया है। भाई यहां लोगों ने बवाल काट दिया, ईरान तो मना कर रहा है, ईरान तो नहीं आने दे रहा है, और जबकि जहाज मुंबई पहुंच गया जिसको पहुंचना था। हद इतनी हो गई, इतनी ज्यादा हो गई कि भारत के एमईओ को कहना पड़ा कि हम लोग देख रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग बताएंगे इस पर। बाद में मामला इतना हो गया कि ईरानियों को बोलना पड़ा कि हाँ, हम भारत के जहाज को जाने दे रहे हैं। जब बगैर बताए भारत के जहाज आ रहे थे, तो क्या इस बात का महत्व तो कम हो जाता है कि भारत के जहाज सुरक्षित आ रहे हैं? लेकिन लोगों को अपने देश की शक्ति पर ही यकीन नहीं है, डिप्लोमेसी पर यकीन ही नहीं है। उनको लगता है कि हर काम माइक पर बोल के बता के होना चाहिए। लोगों ने इतना प्रोपेगेंडा किया, इतना प्रोपेगेंडा किया कि नहीं नहीं, ईरान तो मना कर रहा है, भारत के कौन से सोर्सेज हैं जो ऐसी फर्जी खबरें चलवा रहे हैं। बाद में ईरानियों ने भी कह दिया कि इंडिया इज आवर ओनली फ्रेंड, जिनके जहाज को हम निकलने दे रहे हैं यही वो पहला जहाज है जो पहुंचा था। एक और यूट्यूबर है टकर कार्लसन। टकर कार्लसन एक डेरेक मैकग्रेगोर हैं, कर्नल थे यूएस मिलिट्री में, इनका इंटरव्यू कर रहे थे। लोगों को बहुत शक है देश की ताकत पर, देश के नेतृत्व पर, लेकिन दुनिया को कोई शक नहीं है दोस्त। तब जब पूरा मिडिल ईस्ट लड़ रहा है, मर रहा है, चारों तरफ बम बारूद, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, ड्रोन्स, तरह तरह के हथियार हैं, तब ये आदमी, अब बताओ यहां से क्या सरकार ने इस आदमी को पैसे खिलाए होंगे भारत में? ये आदमी वहां टकर कार्लसन को ये कह रहा है कि ये जो मिडिल ईस्ट का सिचुएशन है ये डीएस्केलेट एक ही तरीके से हो सकता है, वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप को नरेंद्र मोदी को कॉल करना चाहिए। नरेंद्र मोदी इजराइल के भी दोस्त हैं, ईरान के भी दोस्त हैं। नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी के नेता हैं, उनका देश बेहद अच्छा कर रहा है, बेहद तेज गति से आर्थिक प्रगति कर रहा है, और नरेंद्र मोदी की दुनिया में सब इज्जत करते हैं। भारत की बढ़ती ताकत की लोग बेहद इज्जत करते हैं। दूसरा, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। नरेंद्र मोदी अमेरिका को बचा सकते हैं। ये टकर कार्लसन बड़े पॉडकास्टर है, सीधा कहा है इनके पॉडकास्ट में कि
अमेरिका मिडिल ईस्ट में ट्रैप हो गया है। ईरान को भाई ने मादुरो का देश वेनेजुएला समझने की भूल की ट्रंप ने, लेकिन ईरान कोई वेनेजुएला नहीं है। ईरानियंस पिछले 30 साल से इसी दिन की तैयारी में बैठे थे कि अमेरिका जिस दिन आएगा उस दिन हम ऐसा जवाब देंगे। उनके यहां ऐसा सिस्टम है कि खामनेई नहीं तो खामनेई का बेटा सही, खामनेई का बेटा नहीं तो खामनेई के बाद कोई और सही। और अगर आप उनके कम्युनिकेशन सेटअप को जैम कर दे रहे हैं, बंद कर दे रहे हैं, बर्बाद कर दे रहे हैं, तो फिर मामला ऐसा है जिसके पास जो हथियार हो अपनी समझ से इस्तेमाल करो और मारो। और यही कारण है कि अमेरिका को यह समझ नहीं आ रही है कि टॉप की लीडरशिप, टॉप की पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री दोनों खत्म करने के बाद ईरान ये रेसिस्टेंस दिखा कैसे पा रहा है। दर्शकों, आज जब दुनिया चारों तरफ से आग, बम, बारूद इन सब चीजों में उलझी हुई है, तो कुछ हमारे दुश्मन जो हैं, जो देश के अंदर भी हैं और बाहर भी, वो भारत की ऊर्जा जरूरतों को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। और भारत की ऊर्जा जरूरतों को हथियार के तौर पर ऐसा इस्तेमाल करना चाहते हैं क्योंकि वो पॉलिटिकल लड़ाई जो इस देश में जो डेमोक्रेटिक सेटअप है उसमें नहीं जीत पा रहे हैं। और उनको ये लगता है कि ईरान में गैस की आग जो लगी है, वो आग अगर आप 2 सिलेंडर कम ले लीजिएगा या 2 दिन सिलेंडर आपको कम मिलेगा या लेट मिलेगा, इसके लिए आप अपने आस पड़ोस में बवाल काट दीजिए। आप कह दीजिए कि आपका देश बेकार है, आपका देश बर्बाद है, आपकी सरकार बर्बाद है, आपके देश में कुछ भी अच्छा नहीं है। कुछ लोग यही उम्मीद लगा करके बैठे हैं, इसीलिए ये प्रयास आने वाले दिनों में धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। अगर ये युद्ध बढ़ता है तो ये कहानी गैस से निकलकर पेट्रोल, डीजल तक जा सकती है। हमारे यहाँ इन तीनों चीजों का कोई प्रोडक्शन नहीं होता, हम दुनिया के देशों से ही मंगवाते हैं। और जब मंगवाते हैं, जिस जगह पर युद्ध हो रहा है ये आता वहीं से है, तो संभव है कि कल को रेट भी बढ़ेंगे। तो यह आपसे बताया जाएगा कि यह सरकार की असफलता है। दीपक वोरा का मैं इंटरव्यू कर रहा था, उन्होंने कहा चंद्रमा पर भूकंप आ गया, नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। दर्शकों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, ये विश्लेषण कैसा लगा, साथ ही आपको क्या लगता है भारत की ऊर्जा जरूरतों को जो लोग एक हथियार के तौर पर, पॉलिटिकल वेपन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।